इतिहास के पन्नों में कुछ ही शासक ऐसे हैं जिन्होंने अपने समय पर ऐसा अमिट प्रभाव छोड़ा था। एक ऐसा राजकुमार जिसे केवल विजय और रक्तपात का ज्ञान था। यह सम्राट अशोक की कहानी है। एक ऐसा सम्राट जिसने मोक्ष की खोज की और एक ऐसी धरोहर छोड़ी जिसने एक समग्र सभ्यता को आकार दिया। सम्राट अशोक का महान बनने का मार्ग अग्नि में प्रकट हुआ था। तीसरी सदी ईसा पूर्व भारत के महान सम्राट अशोक ने एक लोहा सत्ता के साथ शासन किया। एक ऐसा शासक जिसने क्रूर विजेता से शांति के प्रतीक तक का परिवर्तन किया और इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। मौर्य वंश में जन्मे अशोक का जन्म एक सम्राट बनने के लिए हुआ था। वे कठोर, महत्वाकांक्षी और निर्दयी थे और उन्होंने सत्ता पाने के लिए हर कदम उठाया। सिंहासन पर बैठते ही अशोक के शासन की शुरुआत युद्धों से हुई और मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। उनका शासन क्रूरता, रक्तपात और जीत के लिए तड़प से भरा हुआ था। लेकिन वह कलिंगा युद्ध था जिसने अशोक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। का एक ही नियम है, विजय, विजय, केवल विजय। कलिंगा राज्य पर हमला करने से 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और लाखों अन्य प्रभावित हुए। वह निर्दयी युद्ध का दृश्य अशोक के दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डालता है। अशोक ने रक्तपात और दर्द देखा और अपनी आत्मा को द्रवित पाया। स्वयं को जीतना किसी भी 1000 लड़ाइयों को जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं अपराधी हूँ देव, मेरे हृदय को शांति दीजिए, मेरे हृदय को शांति दीजिए देव। जाइए, आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए। आपके मन को अवश्य शांति मिलेगी सम्राट। कलिंगा युद्ध के बाद अशोक के मन में एक गहरी जागरूकता आई। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, एक धर्म जो शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देता था। अशोक का धर्म परिवर्तन न केवल व्यक्तिगत था बल्कि राजनीतिक भी था। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग बौद्ध धर्म के प्रचार और अहिंसा के सिद्धांतों को फैलाने में किया। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और मैं चाहता हूं कि वे खुश और स्वस्थ रहें। अशोक अब युद्ध नहीं बल्कि अपनी प्रजा की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते थे। उन्होंने अस्पताल, सड़कें और सामाजिक कल्याण योजनाओं का निर्माण किया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध शिलालेखों का निर्माण किया जो न केवल आदेश थे बल्कि शासन के लिए नैतिक मार्गदर्शन थे, जो करुणा, शांति और अच्छे आचरण को बढ़ावा देते थे। मैं प्रजा की भलाई के प्रति उदासीन नहीं हूं। मैंने इन नैतिक शिक्षाओं को सभी के भले के लिए प्रकट किया है। अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैलाया। उन्होंने श्रीलंका, नेपाल और दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और उनके संदेश ने इन स्थानों पर अपनी जड़ें मजबूत की। अशोक का धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत पूरी तरह से इस्लाम, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करने में कामयाब रहा। अशोक का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। उनका शांति का संदेश और नैतिक शासन न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। उनका धरोहर आज भी अशोक चक्र के रूप में भारतीय ध्वज पर मौजूद है। अशोक का शासन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि एक अमूल्य पाठ है जो आज भी नैतिक शासन और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में प्रासंगिक है। सभी प्राणियों का कल्याण हो, सभी प्राणी स्वस्थ रहें, सभी प्राणियों को शुभता का अनुभव हो। अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी बदलाव ला सकते हैं। एक शासक जो युद्ध के द्वारा राज्य फैलाता था, वह अंत में शांति और करुणा का प्रतीक बन गया। उनका धरोहर आज भी हमें प्रेरित करता है। उनका शासन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक स्थायी संदेश है जो नेतृत्व और व्यक्तिगत परिवर्तन के महत्व को उजागर करता है।
आखिरकार सम्राट अशोक को उनकी लड़ाइयों के लिए नहीं, बल्कि जिस शांति को उन्होंने स्थापित किया उसके लिए याद किया गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी से आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।